हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट का अबाउ 250 अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटलाइजेशन उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोला जाता है। सो इस पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये छोटे कंपनीज़ है और इनका जो पोटेंशियल है ग्रो करने की वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इतनी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं जो कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हो, और आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में ये आपको हेल्प कर सकती है। पर आपको यदि इन कंपनीज़ के बारे में नहीं पता तो आप इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आप जिस लालच पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से वो पूरा ख़त्म भी हो सकता है। सो आपको यदि पता है तो आप ये रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आपको रिस्क नहीं लेना है और उसको मैनेज करना है तो आपको वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डायरेक्ट ना जाके आप थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड है और वो सेबी के गाइडलाइंस के अंडर आता है। तो आपके पैसे को ग्रो करने के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इसकी वजह से वो रिसर्च टीम और उसकी पोर्टफोलियो मैनेजर आपका पैसे को बेटर मैनेज कर सकते हैं, जिसके हिसाब से वो 30 to 40 कंपनीज बाई करेंगे जो एट ए टाइम ना ऊपर जाएंगे ना ही नीचे आ सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपको एक मॉडरेट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 ईयर्स मिल सकता है। उसके अलावा इसके जो डाइवर्सिफिकेशन है कि अलग अलग सेक्टर पे जो बाई करना है वो कर सकते हैं, जो कि आप छोटी सी अमाउंट में इतने सारे कंपनी या इतने सारे सेक्टर्स को करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे सेक्टर्स एंड बहुत सारे कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस पे आपका रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो नीचे होने का या डूबने का चांसेस तो बिल्कुल नहीं होगी। बट आपका होराइजन यदि बिलो 1 ईयर है तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड है, मार्केट लिंक्ड है। तो हो सकता है मार्केट कल यदि करेक्ट हो गया या नीचे गया तो आपका पूरा पैसा नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान ही होगा। यदि आपका होराइजन अबाव 5 ईयर्स है तो आप इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं। सो आपको यदि सोच लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप SIP के थ्रू ही कीजिए, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि मंथली आपको चाहे 500 हो, 1000 हो या 50,000 हो, जो भी आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से करते रहिए। तो आप देख सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10 या 20 ईयर्स के अंदर आपको कितनी अच्छी कंपाउंडिंग की रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज़ है। ये आपको 15 से लेकर 25% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो एटलीस्ट यदि 20% भी पकड़े तो भी आपके लिए बहुत सारा पैसा बन सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब भी अभी मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको एग्ज़िट करना है, कि चाहे कुछ भी इमरजेंसी हुआ, आपको पैसे को अचानक से ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से आप एग्ज़िट भी कर सकता है। जैसे कि एक होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड ही लीजिए। उसके हिसाब से जब तक आप चाहें तब तक इन्वेस्ट करेंगे, जब बंद करना है तो अल्टीमेटली आप उसको बंद कर सकते हैं, एंड जब भी चाहिए आप पार्शियली या पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि क्लोज एंडेड में आपको पता है कि वो क्लोज हो जाएगा और चाहे तो भी वो आप नहीं निकाल सकते वो पैसे को। तो आप ओपन एंडेड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है, उस पर कंपाउंडिंग भी हो सकता है, उस पर टैक्स बेनिफिट भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आपको मिल सकता है, और इस पे रिस्क भी आपका कम है। बस इस पे यही चीज़ नोटिस करना चाहिए कि उस फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो कितना है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली मैनेज है, वो तो फ्री में करेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली उनका 1 से 2% का मार्जिन रहता है, जिसको आप हो सकता है देखें तो 0.5 से लेके 0.175% के अंदर आपको मिला, तो आपका जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कंपाउंडिंग होगी वो और ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। तो इस पे कभी भी आप ग्रोथ ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि जो भी डिविडेंड वगैरह आए तो उस पर री इन्वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। तो आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, एंड
आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको अलग अलग कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। इसके लिए आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है जिस पे आप सैमको या जीरोधा या ग्रो का एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना है तो आप सीखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।